Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, हम कंटिन्यू कर रहे हैं या स्टार्ट करने आ रहे हैं आपके क्लास 8 की सोशल साइंस। तो इसमें हम देखेंगे जो चैप्टर 7 है वहां से हमारा पार्ट 2 शुरू होता है। एक्चुअली बुक दो पार्ट में, पार्ट 1 पार्ट 2 में, तो मैं पार्ट 2 शुरू कर रहा हूँ, इसलिए 7 चैप्टर है। सो वेवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह का वहां पे डायग्राम दिखा है। ट्रेडिंग शिप्स ऑन द पोर्ट ऑफ सूरत इन 17th सेंचुरी। अभी तक यहाँ पे ब्रिटिश का रूल इंडिया में स्टैब्लिश नहीं हुआ है। आप लोगों को पता होना चाहिए ब्रिटिश दो टाइप से, एक है क्राउन रूल और एक है कंपनी रूल। ये दोनों रूल स्टैब्लिश नहीं हुए हैं। सो ये दोनों स्टैब्लिश नहीं हुए हैं अभी तक। सूरत इन गुजरात on the west coast of India was one of the important ports of Indian Ocean trade. Dutch English trading ships began using the port from the early 17th century. Its importance declined in the 18th century. क्योंकि अब इंपॉर्टेंस आएंगे किसकी? बॉम्बे की या आज करंट डे मुंबई की। तो आप लोग को ये सब बातें याद आनी चाहिए। बॉम्बे, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंट या कोलकाता वाला, इन तीनों की इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। ठीक है। डच मतलब नेदरलैंड के लोग। दिस चैप्टर टेल्स द स्टोरी ऑफ क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल बाय फोकसिंग ऑन टू इंडस्ट्रीज, नेमली टेक्सटाइल्स, आयरन एंड स्टील। तो एक हम देखेंगे टेक्सटाइल की कंडीशन क्या थी इंडिया में जब ब्रिटिश रूल कर रहे थे। भले वो डायग्राम पुराना हो लेकिन हम उसके थ्रू ही देखेंगे कि वो लोग बहुत बड़े अमाउंट में ट्रेड कर रहे थे। और दूसरा इंडस्ट्री देखेंगे आयरन एंड स्टील की। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इंडिया में आयरन का इन्वेंशन कब हुआ था। बोथ दीज इंडस्ट्रीज वे क्रूशियल फॉर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन द मॉडर्न वर्ल्ड। मैकेनाइज्ड production of cotton textiles made Britain the foremost industrial nation in the 19th century. तो क्या होता गया? मैकेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या? मशीन्स आ गई थी, पावर लूम्स। जो क्लॉथ थे वो ज्यादा बन रहे थे, उनका मार्केट बने इंडिया लाइक कॉलोनाइज्ड कंट्री, इंडिया, अफ्रीका, इंडोनेशिया जैसी कंट्री, इसके क्या बने? मार्केट। और दूसरी चीज, यहां पे दूसरी चीज, जो रॉ मटेरियल था वो भी वो इंडिया से ही लेके जाते थे। तो रॉ मटेरियल बहुत सस्ते रेट में लाते थे और मार्केट में हमको बहुत ज्यादा फिनिश जो प्रोडक्ट था उसका प्राइस बहुत देते थे। लेकिन उसके बाद भी वो लोग क्या करते थे? हमको बोलते थे कि हम अनसिविलाइज्ड हैं, हम कपड़े नहीं पहनते। जी हाँ, तो हमको क्या आदत डला है? कपड़े पहनने का। तो उससे वो हमारे दिमाग में डाल के कपड़े का सेलिंग भी बढ़ाए। तो ऐसे करके होते वो लोग आगे बढ़ते गए। क्यों बोल रहा गाइस? क्योंकि मार्केटिंग कैपिटलिज्म का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। तो आप चाहे नेगेटिव मार्केटिंग करो या पॉजिटिव, जैसे भी रहे, आपको सिर्फ अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना है। तो वो लोग ने बोला कि इंडिया अनसिविलाइज्ड है। When its iron and steel industry started growing from 1850s, Britain came to be known as the workshop of the world, जो पूरे वर्ल्ड को जॉब दे रहा था और जहां पे जॉब करने के लिए पूरे वर्ल्ड के लोग तरसते भी थे। Industrialization of the Britain had a close connection with the conquest एंड दी कॉलोनाइजेशन। कॉन्क्वेस्ट मतलब हराना। तो यूएस जैसी यूरोपियन कंट्रीज, यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे थे? ये लोग एक दूसरे यूरोपियन कंट्रीज से फाइट करके जीतते थे, लेकिन बाकी सब अफ्रीकन, साउथ ईस्ट एशियन या एशिया ऐसे कॉन्टिनेंट में ये लोग कॉलोनीज बनाते थे अपने। यू हैव सीन
हाउ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, आपको पता होना चाहिए ईस्ट इंडिया कंपनी और लोग की भी थी, यहाँ पे बात हो रही है इंग्लिश वालों की, जो ब्रिटेन वालों की थी। इंटरेस्ट इन ट्रेड लेड टू ऑक्यूपेशन ऑफ टेरिटरी एंड हाउ द पैटर्न ऑफ ट्रेड चेंज ओवर द डेकेड्स। तो मतलब क्या, पहले वो ट्रेड करना चाहते थे, लेकिन ट्रेड और प्रॉफिटेबल करने के लिए वो लोग ने टेरिटरी ऑक्यूपाई की कि ये जगह हमारी हो गई है। उसके बाद वो लोग क्या करेंगे, पूरा हमारा जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो भी ले लेंगे और धीरे धीरे इंडिया पे पूरा अपना कवर फैला देंगे। और इससे पैटर्न दिख रहा है आपको कि ट्रेड का पैटर्न चेंज होते गया। बहुत सारी चीजें जानने को हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। इन द लेट 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी मतलब 1701 से लेके 1799 तक, इसके टुवर्ड्स जब 50 से आगे, इसको बोलते हैं टुवर्ड्स 99 के 79, उसको बोलते हैं लेट 18th सेंचुरी। द कंपनी वाज बाइंग गुड्स इन इंडिया एंड एक्सपोर्टिंग देम टू इंग्लैंड, यूरोप, मेकिंग प्रॉफिट थ्रू दिस से। ठीक है, तो ये जो बाइंग गुड्स इन इंडिया, तो मतलब इंडिया वाले खरीदते थे और एक्सपोर्टिंग देम टू इंग्लैंड, एक्चुअली कैसे होता था, एक्चुअली एक्सपोर्ट करते थे, थोड़ा उल्टा लिख दिया है, अदरवाइज वो लोग क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे प्रोडक्ट फ्रॉम ब्रिटेन टू अदर पार्ट्स। ठीक है, और इंपोर्ट करने वाले कंट्रीज कौन थे, इंडिया लाइक कंट्रीज। ठीक है, विद द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, British industries began to see India as a vast market for their industrial products, and over time manufactured goods from the Britain began to flood in India। तो आज जो बोलते हैं चाइनीज फ्लडिंग होती है, चाइनीज प्रोडक्ट की फ्लडिंग होती है, ये ऑलरेडी ब्रिटिशर्स कर रहे थे। व्हाट इज फ्लडिंग, आपको मार्केट में जब फ्लडिंग होती है, आपके जो खुद के वर्कर है उनका प्रोडक्ट महंगा हो जाए। जैसे कि समझिए यहाँ का जो गुलाब जामुन बन रहा है वो 20 रुपया कॉस्ट करेगा, वहीं पे वो गुलाब जामुन अगर ब्रिटेन वाले बना के दें वो सिर्फ 10 रुपया देगा। तो इससे फ्लडिंग, इसी को फ्लडिंग बोलते हैं कि बहुत ज्यादा अमाउंट में इनको क्या करना है, अब इसके लिए जो भी रॉ प्रोडक्ट लगेगा जामुन बनाने के लिए वो इंडिया से ही लेके जाएंगे और इंडिया में वापस 10 रुपए का बेचेंगे। तो इनको फायदा है, सब पैसा इनके पास है, हम इंडिया वाले रॉ मटेरियल भी दे रहे हैं और हमारा तबियत भी खराब हो रहा है। कुछ इसी तरह की चीज थी। हाउ डिड दिस अफेक्ट इंडियाज क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज, दिस इज द क्वेश्चन वी विल एक्सप्लोर इन दिस चैप्टर। तो वही चीज है कि ये सब जो पॉलिसी अपनाता था ब्रिटेन, क्या करने के लिए, ट्रेड बढ़ाने के लिए, ये सब से हमारे इंडियन वाले पे क्या इंपैक्ट गिरता था। तो मैंने एक एग्जांपल तो बता ही दिया गुलाब जामुन वाला, ऐसे हम लोग और रियलिस्टिक एग्जांपल की तरफ जाएंगे। टेक्सटाइल मतलब कपड़ों के बारे में, तो इंडियन टेक्सटाइल एंड द वर्ल्ड मार्केट, तो पूरे वर्ल्ड मार्केट में कैसे थे हम लोग। सो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे हमारे देखिए ये एलिफेंट बनाया हुआ है और यहाँ पे राजा दिख रहे हैं। ठीक है, लेट अस लुक एट द टेक्सटाइल प्रोडक्शन अराउंड 1750 बिफोर ब्रिटिश कॉन्कर्ड बंगाल। ये कैसे कॉन्कर किया, बैटल ऑफ प्लासी के थ्रू, प्लासी के थ्रू। इंडिया वॉज बाय फार द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। देखिए ध्यान रखिए, कॉटन टेक्सटाइल बोला है, कपड़े बनाता था, कॉटन प्रोड्यूस करने को नहीं बोला है। हम सोचा कॉटन प्रोड्यूस करते तो उसका कपड़ा भी हम ही बनाते थे और पूरे वर्ल्ड को बेचते थे। इंडियन टेक्सटाइल had long been renowned both for their fine quality and exquisite craftsmanship। तो क्वालिटी तो हमारे मतलब कपड़े की क्वालिटी जो बहुत अच्छी थी और उसमें जो डिजाइनिंग का काम था वो बहुत, बोलते ना कारीगर बहुत माहिर थे उसके अंदर। दे वेर एक्सटेंसिवली ट्रेडेड इन साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया क्या होते हैं, जावा, सुमात्रा एंड पेनांग, जैसे कि इंडोनेशिया है आज के ये। एंड वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया। वेस्ट एशिया का पार्ट कौन है, जहां सऊदी अरेबिया है, इराक, ईरान, कतर, यूएई, ये सब वेस्ट एशिया है। सेंट्रल एशिया का पार्ट कौन आता है, आज का जो सेंट्रल एशिया है वो है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब क्या है
उज्बेकिस्तान, ये 5 जो कंट्री ये सेंट्रल एशिया के पार्ट है। फ्रॉम द 16th century यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज बिगेन बाइंग इंडियन टेक्सटाइल फॉर सेल इन द यूरोप। तो ये लोग क्या करते, मान लो आपको थर्ड इंडिया बना के दे देता था इनको ट्रेडर्स को कि जाके यहाँ पे आप बेचिए, जितना प्रॉफिट है वो आपका हो जाएगा। तो ये लोग जो वहीं के थे वहीं पे खरीदते थे इंडिया वाले और 10-20 रुपया बढ़ा के अपना बेच देते थे। ठीक है, तो इस तरह से बेचते थे वो लोग, खुद आके इंडिया नहीं आते थे। सिर्फ हमारे यहाँ से क्या लेके आते, उससे उससे भी ज्यादा क्या याद रखने की चीज है, फिनिश्ड प्रोडक्ट खरीदते थे हमसे। आगे चलते हैं। मेमोरीज ऑफ दिस फ्लरिशिंग ट्रेड एंड द क्राफ्टमैनशिप ऑफ इंडियन वीवर्स इज प्रिजर्व्ड इन मेनी वर्ड्स स्टिल करंट इन इंग्लिश एंड अदर लैंग्वेज। तो ये सब जो चीजें थी, तो ये लोग कॉन्ट्रैक्ट लिख के देखते थे ना कि ये इतना मुझे कपड़ा चाहिए, सब चीज, तो ये सब अभी भी बचा के रखा गया है। तो उससे मालूम पड़ता है कि कैसे सेल होता था। तो आपको लगता हो कि ऐसे कुछ मनगढ़ंत कहानियां होंगी जो लोग बता रहे होंगे, नहीं जी, ये रिकॉर्ड है। इट इज इंटरेस्टिंग टू ट्रेस द ओरिजिन ऑफ सच वर्ड्स एंड सी व्हाट दे टेल अस। तो ये सब जानना बहुत खतरनाक चीज है कि वर्ड्स और वो सब क्या बोलते हैं, कि कैसे कैसे वो लोग बातें करते थे। पहले होगा कि शांति से बोलते हैं, बाद में देखेंगे आप रूल आएगा तो एग्रेसिव हो जाएंगे। पटोला, ऊपर देखिए, पटोला वेव, मिड 19th century, पटोला वॉज वुवेन इन सूरत, अहमदाबाद एंड पाटन, हाईली वैल्यूड इन इंडोनेशिया, इट बिकेम पार्ट ऑफ अ लोकल वेविंग ट्रेडिशन देयर। ठीक है, तो ये सब कहाँ हो गया, ये सब जगहों पे ये जो थे लोग यही सब वेव करते थे, उनका एक जिंदगी जीने का जरिया हो गया था। सो वर्ड्स टेल अस हिस्ट्रीज, तो ये हम करेंगे मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है गाइस, तो होपफुली आप हमारे साथ नेक्स्ट लेक्चर में बने रहेंगे, हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब भी करेंगे। तो आपको LSCS जरूर करना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे अहेड।